इनकम टैक्स के सेक्शंस को रिवाइज करने की सीरीज में ये है हमारा अगला वीडियो, जहां पे हम आज सीखेंगे हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस को। तो बेटा सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी के हमारे पास सेक्शंस होते हैं 22 टू 27, जिसमें से सेक्शन 22 मेरे पास होता है चार्जिंग सेक्शन, जो बताता है आप पे हाउस प्रॉपर्टी हेड तभी लगेगा जब आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। इसके बाद सेक्शन 23 में मेरे पास मल्टीपल सिचुएशंस आते हैं जहां पे हम प्रॉपर्टी का असेसमेंट सीखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 23(1)(a) एंड 23(1)(b), यहाँ पे आप सीखते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में विच इज फुली लेट आउट फॉर 12 मंथ्स। अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है और पार्टली वेकेंट है, कुछ टाइम के लिए खाली है, तो वहां पे आप लगाते हैं सेक्शन 23(1)(c). अगर आपके पास एक घर है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है, तो उस पे लगता है आपका सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वहां पे आपका लगता है सेक्शन 23 सब सेक्शन 3। अगर आपके पास मल्टीपल हाउसेज हैं और उन मल्टीपल हाउसेज को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करते हैं, तो वहां पे आपका लगता है सेक्शन 23 सब सेक्शन 4। और सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 लगता है जहां पे आपने प्रॉपर्टी को स्टॉक इन करके रखा हो। अब प्रॉपर्टी की जीएबी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस भी माइनस करते हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करने की जो अथॉरिटी है वो सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो से आती है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी की आती है एनएवी। एनएवी में से हमें दो आइटम्स माइनस करते रहते हैं। सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन इक्वल टू 30% ऑफ एनएवी, एंड सेक्शन 24 बी के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द प्रॉपर्टी। इनकेस अगर आपने प्रॉपर्टी के लोन इंडिया के बाहर से ले रखा हो, तो वहां पे इंटरेस्ट की डिडक्टिबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, वो सेक्शन 25 आपको बताता है। इनकेस अगर आपका अनरियलाइज रेंट है, तो अनरियलाइज रेंट का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए जीएबी निकालते टाइम पे, और कब वो माइनस हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है, ये सारी बातें आपको रूल 4 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 में बात बताई गई होती है। इसके बाद अगर आपका अनरियलाइज रेंट है या एरियर्स ऑफ रेंट है जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा दिया गया है, पास का रेंट आपको आज मिलता है, उसकी टैक्सेबिलिटी सेक्शन 25A में डिस्कस की जाती है। सेक्शन 26 में मेरे पास को ओनरशिप का टॉपिक आता है और सेक्शन 27 में मेरे पास डीम्ड ओनरशिप का टॉपिक आता है। और हाउस प्रॉपर्टी के सारे सेक्शंस को एक जगह पे लिखा हुआ आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा HP, और आपके डीएम के अंदर वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा।